कि श्याम माखन चुराते चुराते, कि श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। हम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हो। अब तो दिल भी चुराने लगे हो। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। ये बहाना बनाते बनाते, अब दीवाना बनाने लगे हैं। ये बहाना बनाते बनाते, ये बहाना बनाने लगे हैं। हरि बोल। गोकुल में आकर के जन्मे, माँ यशोदा ने उनको है पाला। श्याम गोकुल में आकर के जन्मे, माँ यशोदा ने उनको है पाला। श्याम गोकुल में आकर के जन्मे, माँ यशोदा ने उनको है पाला। माँ यशोदा ने उनको है पाला। अब तो ग्वालों के संग में कन्हैया, अब तो ग्वालों के संग में कन्हैया, ग्वाल बछड़ा चराने लगे हैं। अब तो ग्वालों के संग में कन्हैया, अब तो बछड़ा चराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे। हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
बंसी बजाई, तान सखियों के दिल में समाई। ऐसी शाम ने ऐसी शाम ने ऐसी बंसी बजाई, तान सखियों के मन में है भाई, तान सखियों के मन में है भाई। राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया, रास मधुबन रचाने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया, रास मधुबन रचाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, पार्वती पते हर 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 महादेव। श्री राम। आज भगवान की मंगलमय पावन कथा परीक्षित जी चतुर्थ दिवस है। चतुर्थ दिवस की पावन कथा में सभी भक्त प्रविष्ट होते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज देवताओं की जब विशेष कृपा हमारे परिवार पर हुई तो ये कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो ये धर्म का कार्य, भगवत भक्ति की प्राप्ति तभी जीव को प्राप्त होती है। हम लोग चाहें जितना परीक्षित जी प्रयास करें, प्रयत्न करें, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक वो कार्य बनने वाला नहीं है। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब हम लोग भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमारे जो है जाने अनजाने में जो पाप इत्यादि कार्य होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं और जीवन के समस्त अरिष्ट दूर हो जाते हैं। कि परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन और कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कि परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन और कृपा के बिना काम चलता नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक वो कार्य बनने वाला नहीं है। तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है क्या, कि जा पर कृपा राम की होई, कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब
सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे जब कोई, जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे जब कोई, जहाँ पर कृपा। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस पर भगवान की कृपा होती है, अनुकंपा होती है, दया दृष्टि होती है, उसके सभी मनोरथ कार्य पूर्ण होते हैं। तो भगवान की कथा भक्त जो है ध्रुव जी के वंशज में जो है आता है पृथु जी का चरित्र परीक्षित जी। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी से कि ध्रुव जी के वंश में एक महाराजा हुए हैं प्रतापी, जिनका नाम है अंग। अंग नाम के राजा हुए हैं। इनकी पत्नी का नाम है सुनीता। पत्नी का नाम सुनीता है। और सुनीता से जो है एक दुराचारी पुत्र पैदा हुआ है, जिसका नाम है बैन। प्रश्न ये उठता है कि जो राजा अंग थे, इतने धर्मात्मा राजा, प्रतापी राजा, सतमार्ग पर चलने वाले, लेकिन इनका जो पुत्र बैन है वो अत्याचारी है, दुराचारी है, गलत मार्ग पर चलता है। आखिर इसका कारण क्या है, रीजन क्या है? तो जो बैन जो है इनका पुत्र है, सुनीता अंगस्या पत्नी, सुसेबे बैन मूलबणम। सुनीता की पत्नी का नाम है मृत्यु। परीक्षित जी, सुनीता की पत्नी का नाम है मृत्यु। इसलिए बैन के जो है विभिन्न गुण आए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गंगा किनारे मंदिर तेरा, भूतों का तो स्वामी है। गंगा किनारे मंदिर तेरा, भूतों का तो